Hi friends, I am Dr. Priyanka Singh and in today's video I will talk about miscarriage यानी कि गर्भपात। मिसकैरेज किन रीजन से होता है और मिसकैरेज के बाद आगे प्रेगनेंसी कैसे प्लान करना है उसके बारे में बात करूंगी मैं। मिसकैरेज के रीजंस 5 या 6 रीजंस आप बोल सकते हो। फर्स्ट रीजन होता है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम इन द बेबी, जो कि सबसे कॉमन होता है। 80% ऑफ द केसेस में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की वजह से मिसकैरेज होता है। उसके बाद आता है एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स यानी कि अनकंट्रोल्ड शुगर, थायराइड या फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उसके बाद आता है यूट्रस के अंदर कुछ बनावटी प्रॉब्लम्स लाइक सेप्टम, बाइकॉर्नुएट एंड डायडेल्फिक यूट्रस। Next common reason of miscarriage is antiphospholipid antibody syndrome, which is seen in mostly 10 to 15% of the cases, जिसमें कि ब्लड में जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके ब्लड में बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, जो कि बच्चे के अंदर खून का बहाव प्रॉपर नहीं होने देता है, बच्चे के अंदर खून सही तरीके से नहीं पहुंचता है और इस वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरेज का जो साइंस और सिम्टम्स होता है वो थ्रेटन अबॉर्शन हो सकता है, यानी कि उनको ब्लीडिंग हो सकती है, बट वो अल्टीमेटली मिसकैरेज नहीं हो सकता है। सो इसलिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो आपको जब भी फ्रेश ब्लीडिंग हो या फिर क्लॉट्स पास हो रहे हैं, पेन लोअर एब्डोमेन, नीचे पेट के नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मिसकैरेज किन रीजन से नहीं होता है वो भी बात करना जरूरी है, क्योंकि उसके अराउंड में बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि तुमने ये खा लिया, तुमने कुछ गलत खाया होगा या तुमने हेवी वेट लिफ्टिंग की होगी। जो फीमेल्स को हम ब्लेम करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आप अपना घर का काम कर सकते हो। खाने पीने में भी आप सिर्फ जो अनराइप फ्रूट्स हैं, कच्चा पपाया, कच्चा पाइनएप्पल है, उसको आपको अवॉइड करना, बाकी आप राइप फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस लेने से मिसकैरेज नहीं होता है। मिसकैरेज के साथ और भी जो फैक्टर्स हैं जो कि मिसकैरेज कॉज कर सकते हैं वो है आपका वेट। अगर आप ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं, अगर आप अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग एक्सेस करते हैं, तो वो भी आपका मिसकैरेज का रीजन बन सकता है। एंड दीज वर द रीजंस ऑफ मिसकैरेज। तो अब जो है अगला सवाल होता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ओपिनियंस है हर फिजिशियन का, हर डॉक्टर का रिकमेंडेशन अलग अलग होता है, फिजिशियन का ओपिनियन अलग अलग होता है। तो उसके पीछे जो सबसे पहले आपको समझना है वो ये है कि मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हुआ है, अपने आप हो गया है या मेडिसिन से क्लियर हो गया है, तो आप इमीडिएटली आफ्टर द नेक्स्ट मेंसेस, अगर आपने स्कैन करा लिया, यूट्रस में कुछ भी रिमेनिंग टिश्यू नहीं है, तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी इमीडिएटली आफ्टर योर नेक्स्ट मेंसेस प्लान कर सकते हैं। बट अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है या डीएनसी हुआ है, तो वी एडवाइज जनरली कि 2 से 3 महीने का रेस्ट आपको लेना चाहिए बिफोर प्लानिंग योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट मिसकैरेज। होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल। अगर आपको या आपके किसी आसपास किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज उनके साथ शेयर करें। एंड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।